दिवाली के बाद जो मृत्यु होती है उनका मैं तुम्हें मूल रहस्य बता रहा हूँ। और दोस्तों, मैं गरुड़ पुराण शास्त्र, हरिवंश पुराण, मानसमती पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण इनके अनुसार ही बोल रहा हूँ। देखो, दीपावली कार्तिक मास अमावस के बाद ये सूर्य नारायण भगवान उत्तरायण में चले जाते हैं। धीरे धीरे उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। वैकुंठी पूर्णिमा जो दीपावली के 15 दिन बाद आती है। इसके बाद में जिस किसी इंसान की मृत्यु होती है वह इस आवागमन से, इस संसार सागर से और भव से पार लगता है। किंतु उसकी कई लीलाएं हैं। ऐसा नहीं है कि दीपावली कार्तिक मास के बाद जिसकी मृत्यु होती है वो आवागमन से रहित होता है, स्वर्ग जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, एक बात बता रहा हूँ, इस बात का लेख है कि जिसका कोई नहीं है उसका स्वयं ईश्वर होता है। जिसे पानी पिलाने वाला कोई नहीं होता है उसे ईश्वर संभालता है। देखो, ऐसा नहीं है कि कोई कितना बड़ा पापी है आपकी नजर में है, आपने उसके बारे में बहुत गलत सुना है, उसका कोई नहीं है और उसने बहुत दुष्ट कर्म किए हैं। इंसान इस मृत्युलोक में जन्म जन्म के कर्म भोगने और सुधारने के लिए आता है। अगर अब की बार उसने कोई गलत किया है, पुनः जन्म के कर्म उसके अच्छे थे, तो उसे मृत्यु बहुत सुहानी होती है। और एक बात याद रखना, हर इंसान को भोर होते ही मतलब सुबह होते ही एक बार मृत्यु को याद जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये काल है। ये किसी को नहीं बख्शता है, ये किसी को नहीं छोड़ता है। संसार में जिसका आना निश्चित है उतना ही उसका जाना भी निश्चित है। जिसे एक लोटा पानी देने वाला कोई नहीं होता है उसे स्वयं परमात्मा संभालते हैं। जिसके आगे पीछे पिंडदान करने वाला भी कोई नहीं होता है वो कहीं न कहीं मोक्ष को प्राप्त होता है। दोस्तों, एक बात शास्त्र के अनुसार जो हरिवंश पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण कहती है, हर पुराण में इसका लेख है कि इंसान अगर कितना ही पापी है, दुष्टाचारी है, दुराचारी है, हत्याचारी है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर उसके कर्म सही है, एकादशी के दिन या 12 तिथि के दिन उसका दाह संस्कार होता है, एकादशी के दिन उसकी सांस बंद होती है, वह इंसान इस संसार में कभी दोबारा नहीं आता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा भाग्यशाली मनुष्य माना जाता है। और दीपावली के बाद जो भी मृत्यु होती है वो उत्तरायण में सूर्य जाने के बाद होती है। तो समझ लो कि वह इंसान उसके कर्मों से और पाप से रहित हो चुका है। उसे मनुष्य का जन्म मिलेगा या फिर कोई भी जीव वो बनेगा तो परमात्मा का अंश ही बनेगा। ये कर्मों का लेखा जोखा नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, एक बात बता रहा हूँ, सर्द मास में जो बूढ़ा इंसान होता है उसका खून ठंडा होता है। वैज्ञानिक के तौर पर अगर माने तो सर्द में हार्ट ज्यादा काम करता है, और हार्ट जब ज्यादा काम करेगा तो आदमी के खान पीन से उस पर तुरंत असर पड़ेगा। इसलिए सर्द मास में गर्म चीज खाने के लिए वैज्ञानिक बताते हैं, और वो सही भी है, क्योंकि बूढ़ा इंसान जो होता है उसका खून गर्म होता है, और खून जब गर्म होता है वो झेल नहीं पाता है तो भी मृत्यु होती है। और एक विशेषता और है वैज्ञानिक के अनुसार कि खून ठंडा भी होता है। ठंडा होने से भी हार्ट अपना काम नहीं कर पाता है और इंसान की मृत्यु होती है। इसीलिए सर्द ऋतु में अधिकतर मृत्यु होती है। दिवाली के बाद बहुत सी मृत्यु होती है। ये बात आप मिथ्या ना माने, लेकिन एक बात याद रखना, ये कभी मत भूलना कि आपकी नजरों में कोई कैसा भी है वो भगवान का है, भगवान उसका है। उसे जो करना है वही होता है। कौन की मृत्यु कब किस वक्त कहाँ होगी ये तुम्हें मालूम नहीं है। लेकिन दीपावली के बाद सूर्य नारायण भगवान उत्तरायण में चले जाते हैं। कार्तिक माह में जो पूर्णिमा आती है उसके बाद सूर्य नारायण भगवान उत्तरायण में रहते हैं। ये शास्त्रों की बात है।
कर्म का लेखा जोखा तो हर इंसान को चुकाना पड़ता है। एक छोटी सी बात बताता हूँ। बकरा पत्ता पत्ती खाके जीवन को व्यतीत करता है, लेकिन इंसान उसकी खाल लोच कर खा जाता है। जब पत्ती खाने से इतना बड़ा अपराध होता है तो इंसान तो बकरे को खाता है। बताओ, कर्म का लेखा जोखा तो सबको ही देना पड़ेगा। ये वास्तविक सही है। कर्म का लेखा जोखा तो देना ही पड़ेगा। अच्छा काम किया वो स्वर्ग भोगता है, और थोड़ा बुरा काम किया तो वो नरक भोगता है। फिर इस मृत्यु लोक में भेज दिया जाता है। जीव जंजालों में, माया जाल में पड़ा रहता है, उलझा रहता है। जैसा जैसा इंसान कर्म सुधारता है वैसा वैसा ही उसे जीवन मिलता जाता है। ये आत्मा कभी नहीं मरती है, और मरने से डरपोक डरता है। ये तो एक कपड़े की भांति एक शरीर बदलती रहती है। इस ढांचे में कुछ नहीं है। अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, उसका कभी विनाश नहीं है। जब तक कि ब्रह्मांड की प्रलय नहीं है, आत्मा अमर है।